हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा डे 7 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। डे 7 है और डे 7 में आज का हमारा टारगेट और आज का हमारा टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है अन्य जन आंदोलन, इसमें आपकी डिमांड पे मैं इसके नोट्स नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा या काफ़ी लंबा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपने कहा था कि इसके PYQ ही सॉल्व कराएं, तो मैं इसके सिर्फ PYQ सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इसका नोट्स जो है वो नोट्स का पार्ट काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात ये है कि PYQ जब हम सॉल्व करेंगे तो नोट्स में जो फैक्ट दिए होते हैं वही PYQ के डिस्क्रिप्शन में भी दिए होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें थोड़ी ऐड ज़्यादा होती हैं नोट्स में, थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो इससे आपका PYQ के साथ साथ नोट्स भी कवर हो जाएगा। इसकी टेंशन मत लीजिए कि नोट्स नहीं कराया है। तो सिर्फ इस टॉपिक का मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप ही की डिमांड है कि थोड़ा सा ये लंबा है, तो इसमें और फिर ये नोट्स के थ्रू कम समझ आएगा। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बाकी टॉपिक तो वो टॉपिक इस तरह के हैं कि वो नोट्स में पढ़ने से समझ आ जाता है, लेकिन ये अन्य जन आंदोलन जो है तो इसमें आंदोलन एक एक करके हैं, तो वो एक एक करके ही समझ आएंगे। तो हम PYQ के फॉर्म में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डे 7 में टॉपिक और टारगेट नंबर 7 करते हैं अन्य जन आंदोलन। स्टार्ट। तो यहाँ मैं ये नोट्स हटा देती हूँ और सीधे PYQ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत लंबा था ये, तो ये हमारा पहला आ गया क्वेश्चन। चलिए हम इसके PYQ उसके डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये देखिए लिखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ। तो हमें पता है कि 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ठीक बाद हुआ था नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये विद्रोह कब हुआ था, तो मैं इसको डेट बता देती हूँ, आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है। नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेके 1860 तक। ठीक है, तो नील विद्रोह आपका हुआ था 1859 से लेकर 1860 तक, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कि नील विद्रोह हमारा 1859 से 1860 तक हुआ था। अब हम यहाँ पर ये भी याद कर लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो हम थोड़ा सा छोटे उसमें लिख लेते हैं ताकि ये आराम से हमें लर्न हो जाए। ठीक है, तो नील विद्रोह का मैं फिर से नीचे लिख देती हूँ। नील विद्रोह हुआ था 1857 के ठीक बाद 1859 से 1860 तक। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था हमारा 1763 से 1800 में के बीच में। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ। ठीक, ये वाला विद्रोह सन्यासी। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह हमारा हुआ था 1855 से 1866 तक। ठीक है, 1855 से 1866 तक। ठीक, और पाबना उपद्रव कब हुआ, तो पाबना उपद्रव हुआ था 1873 से 1873 यानी 1873 से 1876 तक। तो ये डेट हमें याद रखनी है कि सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच में, संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 66 के बीच में यानी, और नील विद्रोह हुआ 1859 से 1860 के बीच में, पावना उपद्रव हुआ 1873 से 1876 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है, 1857 के ठीक पहले कौन सा हुआ और 1857 के ठीक बाद कौन सा हुआ। तो 1857 के ठीक पहले हुआ ये वाला संथाल विद्रोह 1855 में, और 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ, तो नील विद्रोह हुआ 1859 में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक, चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम। 1877 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। देखिए मैंने आपको अभी ये सारे बता दिए। ठीक है, अब नीचे से पढ़ते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। कहाँ से हुई? नदिया, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे।
नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 में तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों ने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि एच.सी. मुखर्जी के नाम से फेमस हैं, की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो ये भी याद रखना है कि हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी। और दीनबंधु मित्र का नाटक कौन सा था? नील दर्पण। नील दर्पण किसका नाटक था? दीनबंधु मित्र का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो अभी हमें पता चला कौन थे, तो वो थे दीनबंधु मित्र। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने करी है? तो अभी हमने पढ़ा दीनबंधु मित्र ने करी है। नेक्स्ट, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ? तो पढ़िए और बताइए। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, या फिर नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ये आंसर है इसका। चलिए इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी से बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो देखा हमें इससे कितने सारे वो फैक्ट पता चले कि वंदे मातरम किसका लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी कृति से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इस उपन्यास का कथानक क्या है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो अब बताओ कि सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? तो सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था 1763 से लेकर 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह चला था। ठीक है, और 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार यानी कि वंदे मातरम को गाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अभी बताया मैंने। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला? तो सन्यासी विद्रोह चला 1763 से लेकर 1800 तक। ठीक है, ठीक, याद हो गया? ये याद रखना है, 1763 से 1800 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह है। कब से कब तक लड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा कि 1763 से लेकर 1800 तक ये चला था सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों पर सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान करी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी विद्रोह फिर से याद कर लो, 1763 से 1800 तक। ठीक है, नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला? 1763 से 1800 तक चला। ठीक, याद करते रहो बराबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करिए। अब यहाँ पर हमें अपने युग्म जो है वो सुमेलित करने हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि पावना विद्रोह कब लड़ा गया? तो पावना उपद्रव हुआ था 1873 से 1874 के बीच में। ठीक है, तो ये भाई सही है हमारा। ठीक, 1873 से
ये लड़ा गया 1876 के बीच में। ठीक, ये तो सही है। अब आते हैं सन्यासी विद्रोह पे, जो कि अभी हमने पढ़ा। सन्यासी विद्रोह हमारा लड़ा गया था 1763 से लेकर 1800 तक। तो ये गलत है भाई, 1763 से लेके 1800 तक हमारा सन्यासी विद्रोह लड़ा गया। तो यही वाला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। दक्कन किसान विद्रोह लड़ा गया 1875 में। ठीक, और कोल विद्रोह लड़ा गया था। कोल विद्रोह भी यहाँ पर देखिए गलत है। कोल विद्रोह हमारा लड़ा गया है, मैं आपको बता देती हूँ, 1831 से लेकर 1832 तक हमारा कोल विद्रोह लड़ा गया। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्या था? पटना था। ठीक है, अब वहाबी आंदोलन कब लड़ा गया भाई? कोई बताएगा कि वहाबी आंदोलन कब लड़ा गया? चलिए मैं बताती हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ाती हूँ। लिखिए, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। ठीक है, सबसे गंभीर चुनौती किससे मिली? वहाबी आंदोलन से, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वो अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष यानी कि 1831 में वो बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम विलायत अली, देखिए इसमें कौन कौन कर रहा था? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। और कूका आंदोलन कब शुरू हुआ है पता है आपको? 1840 में। कब हुआ? 1840 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहां बताइए? पंजाब में। अभी पढ़ा हमने। ठीक है, कब पड़ी थी? पंजाब में। और ये शुरू कब हुआ? तो ये 1840 के में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो कौन सा विद्रोह था भाई पागलपंथी विद्रोह? तो पागलपंथी विद्रोह था गारो का विद्रोह। किसका था? गारो का विद्रोह। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ठीक है, ये कौन सा समुदाय था? तो अर्ध धार्मिक। ठीक है, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर
किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना की थी, अभी हमने पढ़ा, करम शाह ने। किसने की थी? करम शाह ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। कौन था? दादू मियां। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुद्दू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और ये आंदोलन 1888 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो फराजी आंदोलन कब से कब तक चला? 1888 से 1862 तक। नेक्स्ट, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की तथा ये धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया। भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 के बीच में मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। ठीक है, फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। तो 1845 से 1883 तक वो जीवित रहे थे। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। ठीक है, गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलातदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो उस जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। कौन सी जनजाति थी? खोंद, जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की थी। कौन सी एजेंसी? मरीहा एजेंसी, जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गए, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब से कब तक लड़ा गया? तो 1831 से 1832 तक का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेटवर्क 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बताइए किस क्षेत्र में हुआ है ये? अभी हमने क्या पढ़ा? छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पर है? तो सिंहभूम में है। ठीक है, नेक्स्ट,
1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानसून क्षेत्रों में फैला था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों के द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। ये विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बगेरा विद्रोह हुआ है बड़ौदा में। कहाँ हुआ है? बड़ौदा में। बगेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया बगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बगेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बगेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और ये विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो हम इसको घटनाक्रम तभी सही रख पाएंगे जब हमें इसकी डेट पता होगी। तो क्या क्या दिया गया भाई? बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह लड़ा गया था 1700, मैं बता देती हूँ आपको, 1764 में। कब लड़ा गया? 1764 में लड़ा गया ये सिपाही विद्रोह। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद ये जो है वो हैक्टन मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी इसमें, बंगाल के सिपाही विद्रोह में। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में। कब हुआ ये वाला? तो ये वाला आपका हुआ है 1806 में। कब हुआ? 1806 में हुआ। फिर है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 तक हुआ। कब हुआ? 1819 से 1831 तक। ठीक। और संथाल विद्रोह अभी हमने बार बार याद किया है कि संथाल विद्रोह लड़ा गया 1857 से ठीक पहले 1855 में। ठीक है, और ये कब तक चला था? तो ये चला था 1855 से 1856 तक। और कोल विद्रोह लड़ा गया 1831 से, अभी हमने पढ़ा था 1831 से 1832 के बीच में। अब हम इसका कालानुक्रम लगा लेंगे। तो पहले नंबर पर आएगा हमारा बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764। ठीक। दूसरे नंबर पे आएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ठीक, 1806। उसके बाद आएगा कच्छ का विद्रोह तीसरे नंबर पर 1819 से 1831 तक। उसके बाद आएगा कोल विद्रोह 4 नंबर पे 1831 से 1832 तक। और उसके बाद आएगा संथाल विद्रोह 5 नंबर पे 1855 से 1856 तक। ये सारी डेट हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए पूरा दिया हुआ है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बताओ, अभी हमने पढ़ा था। ये कब हुआ था? पहली बात तो ये हुआ था 1806 में। और किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ? तो ये हुआ था जॉर्ज बार्लो के समय पे। किसके समय पर हुआ था? जॉर्ज बार्लो के समय पर। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो इसमें लिखा हुआ है 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह किया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के समय पे हुआ था। गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ। ठीक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ। यदि हो विद्रोह 1820 से 21 को लिया जाए तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, जो मैंने बताया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। ठीक है। नागपुर की हो जो कि 1820 से 21 में मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया है सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। ये दोनों भाई थे आदिवासी। 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू चांद भैरव नामक 4 भाई थे। मैंने 2 बोले, 4 भाई थे, सिद्धू कानू चांद और भैरव। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था
1855 से 1856 के बीच में, ठीक 1857 की क्रांति के ठीक पहले, और ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ है? नील विद्रोह हुआ है। अब वो कब हुआ है? 1859 टू 60 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, ओए नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल नेतृत्व का विद्रोह किया था सिद्धू कानू भैरव चांद ने, ठीक। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो हराया था मेजर बरो को। किसको हराया था? मेजर बरो को हराया था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सीधो कानू चांद और भैरव नाम के 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो इसमें आंसर होगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि 1855 का संथाल हूल जो था वो भागलपुर के पास मेजर बरो और संथालों से लड़ाई में हार गए, ये अभी हमने पढ़ा। गोक्को गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे, और इसमें महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोंडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता थे। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। ये विद्रोह भागलपुर से बर्दवान, जो कि आधुनिक बर्दवान तक फैल गया था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो बताइए कौन से उपाय किए गए थे? तो यहाँ पर ये संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, ये बात सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी बात सही है। तो ये दोनों चीजें ही सही हैं। 1855 से 56 तक संथाल विद्रोह बिहार उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। ये विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित करी और इसके बाद 1855 में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल की भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है बताइए? तो भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि भील विद्रोह कब हुआ? तो भील विद्रोह हुआ था 1812 से 1819 के बीच में हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ बताइए? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और संथाल विद्रोह तो अभी जस्ट पढ़ा है। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855, यानी कि ठीक 1857 की क्रांति के ठीक पहले, 1855 से 1856 में। कोल विद्रोह बताओ, कोल विद्रोह भी अभी हमने पढ़ा है कि कोल विद्रोह कब हुआ, अभी पढ़े था ना ऊपर वाले क्वेश्चंस में। कौन बताएगा? कमेंट में कभी कभी बता भी दिया करिए कि कोल विद्रोह हुआ है हमारा 1831 से 1832 के बीच में, ठीक। अब रंपा विद्रोह कोई जानता है? और भील विद्रोह? तो भील विद्रोह आपका हुआ है 1812 से 1819 के बीच में। चलिए इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भील विद्रोह भीलों की आदिम
जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह रांची, सिंगभूम, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ और ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी ने किया। किसने किया? गोविंद गिरी ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उलगुलून विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलून विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उलगुलून विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलून महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूट कट्टी और मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी जो कि गैर आदिवासी हैं और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए। लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये विवरण था किसका? बिरसा मुंडा विद्रोह का। किसका था? बिरसा मुंडा विद्रोह का, जो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता और धरती आबा कहा जाता है वो कौन है? वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो थे बिरसा मुंडा। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करना है, उन्हें जरूर रट लेना है क्योंकि उनके आने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। ये नहीं है कि बार बार आया तो ये इस बार नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, आ सकता है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब खड़ा किया? तो अभी हमने पढ़ा था कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1990 को चक्रधरपुर सिंहभूमि के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। ये विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकियो आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो उनका कार्यक्षेत्र था रांची। ठीक, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर
सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। कौन? ठक्कर बापा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो अब ये सारे कारण हमें पढ़ने हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सही है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज विद्रोह कब हुआ भाई? तो हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान में। ठीक है, नेक्स्ट। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। ठीक है, और ये हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। नेक्स्ट, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई। तो संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया? 1862 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर विचार करना है और सही कालानुक्रम करके इनको मिलान करना है। तो हमें ये सारे ही आते हैं। ठीक है, अभी हमने सभी पढ़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, क्या लिखा हुआ है? नील विद्रोह। तो हमें पता है कि नील विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था, है ना? और कब हुआ था? 1859 to 60 के बीच में। और संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह ठीक पहले हुआ है 1856 में। ठीक, दक्कन दंगे कब हुए? तो दक्कन दंगे हमारे हुए हैं 1875 में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। अब जरा कालक्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 आएगा। ठीक, फिर कौन सा आएगा? 1857 सिपाही विद्रोह आएगा, फिर आएगा नील विद्रोह 1859 का, फिर आएगा दक्कन के दंगे 1875। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से हुए? तो 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन आपके कौन कौन से हुए हैं? तो आपके लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। नील क्रांति हमें पता ही है 1859 to 60, दक्कन वाला भी अभी हमने देखा 1875, और बिरसा मुंडा का भी विद्रोह हुआ था जो कि 1899 के टाइम पर हुआ था। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब हुआ पता है? संथाल विद्रोह तो पहले हुआ है ना, 18 नहीं लिख पा रहा है यहाँ पे, 55 के पास। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संथाल विद्रोह 1855 से 56, अभी हमने बताया। नील विद्रोह 1859 to 60, दक्कन हुआ 1875, बिरसा मुंडा 1899 to 1900। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें सही उत्तर का चयन करना है भाई, सूची से मिलान करके सही उत्तर को मिलान करना है। तो मोपला विद्रोह दिया हुआ है, तो मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो पहली बात तो मोपला विद्रोह हुआ है 1921 में। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये हुआ था मालाबार केरल में। कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में। तो ये तो सही है। ठीक, उसके बाद आते हैं पावना विद्रोह पे। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच में। ठीक ठीक, और ये कहाँ हुआ? ये बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल में हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है। ये हुआ है बंगाल में, पावना विद्रोह। नेक्स्ट एका आंदोलन। एका आंदोलन अवध में हुआ है। कब हुआ है? 1921 में। कब हुआ है? अवध में हुआ है। और कब हुआ है? 1921 में।
उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था तत्कालीन बिहार में, ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बिहार में। ये इस तरह से हुआ है। अब इसको सही से मिला लेते हैं, मैंने काट काट के किया। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ है, ठीक है। पावना विद्रोह आपका बंगाल में हुआ है। एका आंदोलन आपका अवध में हुआ है। और बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, विद्रोह आंदोलन, ठीक है। देभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह और बंगाल नील विद्रोह। तो बंगाल नील विद्रोह हमें पता है कब हुआ है, 1859 to 60 में हुआ। और पावना विद्रोह हुआ है 1873 से 1876 तक। पावना किसान विद्रोह, इसमें तो डेट ही नहीं दी हुई है। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, कब? 1921 में हुआ। अब यहाँ पे पावना और देभागा फंस गया, तो यहाँ से पावना का 1879 ही होगा। वैसे तो 18 पावना विद्रोह अभी 1873 से 1876 तक हमने पढ़ा है। चलो इसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आंसर देखने क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि देभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ, मोपला विद्रोह 1921 में ही हुआ है, और पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 में, और बंगाल नील विद्रोह 1859 to 60 में। तो यहाँ दिया हुआ है कि पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879 to 80 दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, इसलिए हम मैच नहीं कर पा रहे थे। चलो फिर से देख लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पावना विद्रोह कब हुआ, 1873 से 1876 तक। तो 1873 तो से ही 1885 गलत है, 76 तक हुआ, ठीक है। एका आंदोलन कब हुआ, 1921 में। कहाँ पर हुआ था, ये भी गलत है, 1921 में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, अवध में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। और ताना भगत विद्रोह कब हुआ, 1914 में, ठीक। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत आंदोलन। यानी नीचे नोट में क्या दिया, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 1876 तक की, उसके पश्चात ये केवल कानूनी विवाद था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था यूपी के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। एका आंदोलन 1921 से 22 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% तक अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। सूची मिलान करनी है यहाँ पे। किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह, इनका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं कहाँ पर क्या मिलेगा। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच में, ठीक। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका बंगाल क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में, यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह पूछा गया है, बंगाल नील विद्रोह। तो नील विद्रोह भी पता है हमें, 1859 to 60 में हुआ था, ठीक, 1857 की क्रांति के बाद में। और बंगाल के नदिया जिले में हुआ था ये, ठीक है, ये भी बंगाल में ही हुआ है आपका। फिर अब आते हैं जयंतिया विद्रोह और रंपा विद्रोह पे। तो रंपा विद्रोह आपका हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर हमारा बी है ना, तो देख लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा वो हो रही हूँ। हाँ, तो रंपा विद्रोह हुआ आपका 1879 to 80 में। पावना हमें पता ही है 1873 थी 1876 में। बंगाल नील विद्रोह भी पता है 1859 to 60 में। और जयंतिया आपका 1860 से 63 के बीच में हुआ। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, जो कि केरल के मालाबार में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ, और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ, तो मालाबार क्षेत्र में हुआ है, वो भी कहाँ पर, केरल में। और कब हुआ, 1921 में हुआ। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे, मालाबार, केरल में। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों
कनामदार और खेतीहरों वेरू मट्टमदार को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी और नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के दो कारण थे, पहला जमींदारों का अत्याचार और दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। नेक्स्ट सूची मिलान करना है यहाँ पे। बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। तो बैरकपुर विद्रोह आपका हुआ है नवंबर में। कब हुआ? नवंबर में 1824 में। बरहामपुर विद्रोह का हुआ फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह पता ही है कि संथाल विद्रोह लड़ा गया था 1855 से 1856 के बीच में। और वेल्लोर विद्रोह हुआ जुलाई 1806 में। यही मिलान होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ, ठीक। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सीधू कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। नेक्स्ट सूची का मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अहोम, कोल, संथाल और मोपला। तो मोपला विद्रोह रट चुका है, 1921 में हुआ। संथाल विद्रोह रटा हुआ है, 1855 से 56 में हुआ। कोल विद्रोह भी, अहोम और कोल विद्रोह आपका हुआ है 1831 से 32 में। अहोम विद्रोह हुआ है 1828 में, ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोली विद्रोह गुजरात और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ है और कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में ये विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। उन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में ये आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में उन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 में हुआ और मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर ये विद्रोह किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति शुरू की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर देख लिया हमने, नायक ताना भगत का। तो बिरसा मुंडा में मुंडा थे, ये सही है। संताल में कानू, सिद्धू, कानू, चांद, 4 भाई थे ये, सिद्धू, भगत, कानू, चांद। अहोम में गोमधर कुंवर थे, लेकिन ताना भगत, नायक ताना भगत नहीं थे। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब होता है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में 1900 के बीच में होता है, जो रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह पता ही है, 1855 से 56 में हुआ था और इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू, कानू, भगत और चांद, 4 भाई थे। अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत और देवे मेनिया भगत, ये भी भाई थे तीनों। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष शुरू किया था? तो देखिए 1914 में शुरू किया था, ठीक। नेक्स्ट 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुकी और कूका 2 अलग अलग विद्रोह हैं, जिसकी डेट याद रखनी है। कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 1919 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा में, ठीक। ये हुआ था, यहाँ पे लिख देती हूँ, मणिपुर और त्रिपुरा में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 से 1919 के बीच में, ठीक है।
अब आते हैं कूका विद्रोह पे। तो कूका विद्रोह हमने पढ़ा 1840 से 1872 के बीच में हुआ, और कहाँ हुआ? ये हुआ पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1840 से 72 के बीच में। पाबना कृषक विद्रोह हमें पता है 1873 से 1876 में कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक है, 1873 से 1876 में, रट गया है। बिरसा मुंडा भी रट चुका है, 1899 से 1900 के बीच में हुआ, और ये कहाँ हुआ? ये हुआ है बिहार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित हम तभी बता पाएंगे जब बाकी के हमें पता होंगे। तो अभी हमें पता चला कि कुकी विद्रोह कब हुआ? 1917 से 1919 में। तो भाई ये तो सुमेलित नहीं है, सबसे पहला ही पता चल गया, ये सुमेलित नहीं है। ये कब होता है? अभी बताया मैंने, 1917 से 1919 के बीच में। ठीक, कहाँ होता है? मणिपुर और त्रिपुरा में। कूका विद्रोह कब हुआ? 1840 से 1872 में। ये भी सुमेलित नहीं है, 1840 से 1872 में। और ये कहाँ होता है? ये पंजाब में होता है। अब आते हैं नील विद्रोह पे। नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह 1859 to 60 में हुआ, ये सुमेलित है। और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में, ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पर आके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कभी बताया 1840 में। ये भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, और उसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत होती है 1817 में। तो ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। अब आते हैं भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता था गंगा नारायण। कौन था? गंगा नारायण। मानसून क्षेत्र में 1832 से 33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। देभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ठीक है, किसान सभा के नेतृत्व में। किसमें? किसान सभा के नेतृत्व में। देभागा आंदोलन 1946 से 47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष शुरू किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो थे जोड़ा नांग। जोड़ा नांग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदो नांग या जोड़ा नांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गोडिनेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य शुरू किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट, इनमें से वो प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो मजदूर आंदोलन को संगठित किया था NM लोखंडे ने। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 तक भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, जो कि डे 8 में किया जाएगा। तो आज का हमारा डे 7 का टारगेट नंबर 7 कंप्लीट होता है, और अब हम कल के टारगेट में करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आज का ये थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन थे सारे जो हमें लर्न करते हुए चलने हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को कवर हमने अच्छे से किया। इसके साथ साथ जितना PYQ कंप्लीट करना था, उसके साथ जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने सारे कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा, आपको तैयार हो गया होगा। तो अब हम कल अपने डे 8 में मिलते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के साथ। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।